अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम आखिरी टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो पुरानी बात है कि जब आप मतलब किसी टेंस का नाम सुनते हैं तो उसके नाम्स के ऊपर आपने गौर करना है। मिसाल के तौर पर इसमें कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, फ्यूचर है। तो हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं कि जब भी आप कंटिन्यूअस का नाम सुने तो इसके लिए आप वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और फ्यूचर के लिए विल या शैल, और इसके बाद डायरेक्टली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अब देखिए, मिसाल के तौर पर वर्ब आईएनजी फॉर्म जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, और पार्टिसिपल फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब की यूज़ नहीं होता। और हमें पता है कि हम बी वर्ब जो है ये आईएनजी फॉर्म के आगे यूज़ करते हैं। तो हम आईएनजी के फॉर्म के आगे बी वर्ब लगाएंगे, ठीक है, और बी वर्ब के आगे हम ये बेस फॉर्म लगाएंगे और विल शैल लगाएंगे। ठीक है, अब आईएनजी फॉर्म तो ये हो गया कंटिन्यूअस के लिए, लेकिन हम बी वर्ब तो लगाएंगे आईएनजी के आगे, लेकिन कौन सा बी वर्ब फॉर्म लगाएंगे? यहाँ इसके आगे परफेक्ट लिखा है, तो परफेक्ट के लिए तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि बी वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे जो कि बीन है, और बीन तो हम लगा चुके। अब देखिए, थर्ड फॉर्म जो है ये खुद भी हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होता है, और हमें ये भी पता है कि थर्ड फॉर्म सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है हैव एंड हैज़, इसके बाद हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अब हैव का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे हम? ये तो इसके आगे बेस फॉर्म है, तो मतलब हम सिर्फ हैव लगाएंगे, क्योंकि हैव का बेस फॉर्म सिर्फ हैव है, ना हैज़ है, ना कोई दूसरा। ठीक है, और फिर ये तो फ्यूचर विल शैल मतलब आप लगाएंगे। तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम चार वर्ब्स यूज़ करेंगे। पहले फ्यूचर के लिए हम विल शैल और बेस फॉर्म लगाएंगे, और फिर परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म। तो एक ये हो गया, दो, तीन, और ये कंटिन्यूअस के लिए चार। तो इस तरह हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स लगाएंगे, जो भी सब्जेक्ट्स है आप लगाए, फिर इसके बाद हम विल शैल लगाएंगे, और विल शैल के बाद तो बेस फॉर्म लगाएंगे। और यहाँ हैव इसलिए हमने लगाया क्योंकि विल शैल जो है ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हम बेस फॉर्म लगाते हैं। और हैव इसलिए लगाया क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म का आना है, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह बीन आ गया फिर, और बीन इसलिए हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया क्योंकि परफेक्ट के लिए हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया, और कोई दूसरा वर्ब क्यों नहीं लिया थर्ड फॉर्म? क्योंकि इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, और आईएनजी फॉर्म जो है ये सिर्फ बी वर्ब के बाद आएगा, और ओ भी थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर आप जगह लगाए सिंस एंड फॉर भी आप लगा सकते हैं। सिंस जो है आप नीचे मैंने लिखा है पॉइंट इन टाइम, या इंस्टेंट ऑफ टाइम कह सकते हैं। फॉर जो है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम टाइम मेंशन करेंगे। तो मैंने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक सेंटेंस भी लिखा है। दे ये सब्जेक्ट हो, या फिर वेल, और फिर हैव एंड बीन। दे विल हैव बीन स्टडीइंग इन यूके फॉर 2 years। इसकी यूजेस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा कि कब आप इस टेंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, और इस टेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब जो है विल है, और ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है। तो इसके इस तरह आप क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाएंगे। मिसाल के तौर पर देखें, सब्जेक्ट्स लगाएंगे, वेल शैल लगाएंगे, और वेल शैल के बाद डायरेक्टली आपने नॉट लगाया, और फिर हैव बीन और आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सेंस फॉर अगर है तो लगाए। मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस कैसे नेगेटिव बन जाएगा? दे विल हैव बीन स्टडीइंग इन यूके फॉर 2 years। So its negative will be they won't have been studying, they will not have been studying, or they won't have been studying in UK for 3 years like this। तो ये नेगेटिव हो गया, सिर्फ आपने वेल शैल के बाद नॉट लगाया। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव के लिए वही रूल है कि जब आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो आपने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है ये सबसे आगे लगाना है, और यहाँ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब वेल शैल है तो सेंटेंस की बिगिनिंग में लगाए, फिर इसके बाद सब्जेक्ट्स लगाए, फिर हैव लगाए, बीन लगाए, एनजी फॉर्म लगाए, ऑब्जेक्ट लगाए, सेंस फॉर है लगाए, और टाइम मेंशन करें। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस को देखें, अगर इसका आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो वेल को सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाए, वेल दे हैव बीन स्टडीइंग इन यूके फॉर 2 years, और क्वेश्चन मार्क लगाए। तो इसकी वजह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाते हैं तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये बताया था कि आपने WH वर्ड्स को लगाना है। W वर्ड्स कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर आप व्हाट लगाए, व्हेन लगाए, ठीक है, व्हिच लगाए, इवन हाउ भी लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं, वाई भी लगा सकते हैं, ये सारे WH वर्ड्स है। और फिर इसके बाद आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना है। मसलन वेल शैल लगाना है, सब्जेक्ट और हैव बीन। मिसाल के तौर पर अगर इस सेंटेंस को आप इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह होगा। पॉजिटिव तो ये है कि दे विल हैव बीन स्टडीइंग, तो इसका इंट्रोगेटिव और इंफॉर्मेशन इस तरह होगा कि व्हाई विल दे हैव बीन स्टडीइंग इन यूके। ठीक है, तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इस टेंस में ये आपने सीखा कि कैसे आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं, नेगेटिव बनाने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं, और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। इस तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे जो दूसरे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल तारिक्स इंग्लिश डायरी पर,
उनको भी आप विज़िट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ मौजूद है जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है या लिंग्विस्टिक्स है, जो साउंड सिस्टम है, सब मैं वहाँ अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।